हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब इस चैप्टर के अंदर हम प्रोग्रामिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और पाइथन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस क्लास से हम या इस चैप्टर से हम पाइथन स्टार्ट कर देंगे अपनी। लेकिन पाइथन क्या होता है? पाइथन एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। लेकिन उससे पहले हम लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के टाइप्स क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करें कि लैंग्वेज क्या होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब हम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन होगी? लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में या पाइथन के बारे में अगर शेयर करूँगी, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। इसी टाइप से कंप्यूटर की भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसी टाइप से कंप्यूटर लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन हुई? अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है माध्यम, मीडियम, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ये एक टाइप से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ वर्ड्स होता है, सिंबल्स होता है या कोड्स होता है जो कि कंप्यूटर समझता है, दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब ये लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। और जो लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। और लैंग्वेज में लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जब हम लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग। ओके, अब बारी आती है कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप से क्लासीफाई होता है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम LLL लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज HLL, दो इसके टाइप्स होते हैं एक टाइप से। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप की लैंग्वेज आते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज होती हैं। ये हमारे इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। अब ये भी आगे फर्दर क्लासिफाइड की गई हैं। इनकी कैटेगरीज हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? ये ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ही है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं या शॉर्ट में 1GL। ओके, मशीन लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि देखो जो मशीन लैंग्वेज होती है ना वो हमारी 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिनको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में 0 और 1 में हमें समझ नहीं आएगा, मतलब प्रोग्रामर को बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए और यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसकी दो ही डिजिट होती हैं 0 और 1, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स या बिट्स बोलते हैं। ओके, लेकिन कंप्यूटर तो इसी को समझेगा ना, मशीन लैंग्वेज को ही। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं या 2GL भी बोल देते हैं। इस लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम कोड है वो किस फॉर्म में होगा? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। 0 और 1 की जगह पे हम निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, जैसे A फॉर एडिशन। ठीक है, A फॉर एडिशन हो गया, M फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया, L फॉर लोड हो गया, इस टाइप से। मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट जो हम यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल अल्फ़ा नंबरिक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 की जगह पे यूज़ होता है बस, इसलिए इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज आती हैं वो आती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर। वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर आती हैं, क्यों? क्योंकि ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम राइट करने इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, जिनको ह्यूमन बींग ईजिली समझ सकता है। दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेज एंड अवे फ्रॉम मशीन लैंग्वेजेज।
मतलब जो मशीन डिपेंडेंट थी ना, वो थी हमारी फर्स्ट जनरेशन की और सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, जिनको हम लो लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज है, जिनको ह्यूमन बीइंग इजीली समझ सकते हैं, इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वो मशीन इंडिपेंडेंट है। ओके, कंप्यूटर उनको इजीली नहीं समझ सकता है, इसलिए ही इसके लिए हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तीन जनरेशन आती हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जिनको हम 3GL बोलते हैं। द प्रोग्रामर राइट्स अ सीरीज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू अकम्प्लिश एंड हाउ टू डू। इंग्लिश की तरह वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, जो कंप्यूटर को बताएंगे कि कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के, जैसे बेसिक हो गया, पास्कल हो गए, सी लैंग्वेज हो गई, फोर्ट्रन हो गई, C++, जावा एंड C#। अब ये जितनी भी लैंग्वेज हैं, ये सारी हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैं। इनमें है ना, ये दो, इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाता है, एक तो बेसिक का और एक फोर्ट्रन। बाकी की तो फुल फॉर्म नहीं होती हैं। अब जो बेसिक है ना, उसकी फुल फॉर्म होती है B फॉर बिगनर्स, बिगनर्स, A फॉर ऑल पर्पज, ऑल पर्पज, S फॉर सिंबॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन, और C फॉर कोड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक की। फोर्ट्रन की जो फुल फॉर्म होती है वो FORTRAN ऐसे होते हैं, मतलब FOR, फोर का मतलब होता है फॉर्मूला, FOR से फॉर्मूला बनेगा, और TR से बनेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो FOR फॉर्मूला और TRA ट्रांसलेशन, ये बनेगी इसकी फोर्ट्रन की, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, N रह गया, ओके। C++, जावा, C#, पास्कल, ये सारी होती हैं थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज। हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए जो पाइथन हम सीखेंगे वो किस जनरेशन में आती है, और कौन कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में आती हैं, लैंग्वेज होता क्या है, इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज बस इससे ये है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उससे फास्ट है, रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के पार्ट में देखें तो बहुत फास्ट है, ठीक है। और इनफैक्ट 4GL जो है वो इजी होती है, इजी टू यूज़ है, एंड प्रोग्रामर्स विद वेरी लिटिल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड कैन डेवलप प्रोग्राम्स, और इजीली, मतलब जिसके अंदर जो मतलब बहुत छोटे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है ना, वो भी समझ सकता है, इसको डेवलप कर सकता है प्रोग्राम्स को। इसमें आते हैं जैसे SQL, पर्ल और पाइथन। तो जो पाइथन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आता है। अब SQL होती है एक, तो इसके अंदर फोर्थ जनरेशन में एक पर्ल होती है और एक पाइथन होती है। SQL की फुल फॉर्म होती है, SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SQL की फुल फॉर्म भी, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और एक आती है हमारी पाइथन। अच्छा, उसके बाद लास्ट आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर नेचुरल लैंग्वेज या 5GL। अब फिफ्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है उसको हम नेचुरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल लैंग्वेजेज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज दैट हैव विजुअल टूल्स टू डेवलप ए प्रोग्राम। विजुअल टूल्स होते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आती है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसी, बिल्कुल जो नेचुरल लैंग्वेज होती है हमारी उस टाइप जैसी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मरकरी हो गया, OPS5 हो गया, प्रोलॉग हो गया, ये लैंग्वेजेस आती हैं नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर, ओके। तो ये थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आती है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने दो डिस्कस की थी, एक तो मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में थी, एक असेंबली लैंग्वेज जो हमारे निमोनिक्स जिसमें हम यूज़ कर रहे थे 0 और 1 की जगह, ठीक है। तो ये पाँचों जनरेशन की लैंग्वेज हमारी हो चुकी है। अब आते हैं ट्रांसलेटर के ऊपर। अब जैसे देखो, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, उसको डायरेक्ट तो कंप्यूटर नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज समझ आती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। अब किस किस टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये तो हम
ये तो हमें समझ आ गया कि हाँ, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं, एक असेंबलर, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। बिल्कुल ईज़ी है। असेंबलर तो नाम से ही पता चल रहा है। असेंबलर जो ट्रांसलेटर होता है, वो ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एज़ दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। असेंबली लैंग्वेज भले ही मतलब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, बट उसमें हम है ना जो निमोनिक्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट सिंबल्स जो यूज़ करते हैं, उस वो भी कंप्यूटर को समझ नहीं आता है, क्योंकि ए फॉर एडिशन या जो भी हम लेते हैं उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको भी मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 और 1 ही समझ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं समझ सकता। तो असेंबली लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? असेंबलर के द्वारा। तो नाम से पता चल रहा है असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, उसके बाद ये दो आते हैं, एक तो असेंबलर और एक इंटरप्रेटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एक टाइप से सॉफ्टवेयर हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो कंपाइलर है वह पूरे प्रोग्राम को, एंटायर सोर्स प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है। मतलब कंपाइलर तो पूरा प्रोग्राम हमने लिख लिया, उसके बाद वो उसको चेक करेगा उसके अंदर एरर तो नहीं है, तो पूरी प्रोग्राम को एक बार में ही वो चेक कर लेता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है एक टाइप से मशीन लैंग्वेज में। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट द बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, वैसे देखो डेफिनेशन तो यही है इंटरप्रेटर की भी, कि पूरे प्रोग्राम को ऑब्वियसली कन्वर्ट तो करेगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन डिफरेंस यही है कि ये लाइन बाय लाइन करेगा। अगर कन्वर्ट करते टाइम कोई एरर आ जाती है तो पहले हमें उस एरर को ठीक करना होगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन तक नहीं पहुंचेगा। अब जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है ना, पाइथन लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेटर यूज़ होता है, लाइन बाय लाइन यूज़ होती हैं उसकी। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो पाइथन। पाइथन होती कौन सी लैंग्वेज है? 4th जनरेशन की लैंग्वेज, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और कौन सा ट्रांसलेटर वो यूज़ करेगी? इंटरप्रेटर। ये दो चीज़ें हमें आज के वीडियो से पता चल गया, क्योंकि ये आगे वाले टॉपिक में हमारे यूज़ होंगी। तो आज की क्लास में हमने बहुत सी चीज़ें या बहुत सी टर्म्स हम कहीं डिस्कस की। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, इसके दो टाइप होंगे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेज आएंगी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर 3 आती हैं, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। उनके बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी जनरेशन इनके आएंगी, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं 3rd, 4th और 5th के। और उसके बाद हमने 3 ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस किया। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बट कंपाइलर एंटायर सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन क्या होता है, किसने इन्वेंट किया, और उसकी डेफिनेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।